हरे कृष्णा। आप सभी को ज्ञान विस्तार चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरसं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशुश्रूषया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रांवितन्वतः नाभिरद्दाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजं पतिः। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर में एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्राकट्य होते हैं। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोको विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। पश्यन्ति अधः रूपम् अधभ्रचक्षुषा सहस्रपाद उरुभुज आनन अद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवण अक्षिनासिकं सहस्रमौल्य अंबर कुंडल उल्लसत्। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। एतनानवतारणं निधनं बीजमव्ययं शस्याशांसे न सृज्यन्ते देवतीर्यंग नारदयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। स एव प्रथम देवं कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। द्वितीयं तु भवयस्य रसात लगतं महिम उद्धरिष्यन्नुपादत यज्ञसः शौकर बभूव। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने द्वितीय अवतार में शुकर का अवतार को स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवश्रीत्वमुपेत्यक्षः तंत्रं शाश्वतमाचष्ट निष्कर्म्यं कर्मणं यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सक्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तूर्य धर्म कला सर्गे
नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपसोमोपेतमकरो दुश्चरं तपहं। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को बस में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। पंचमः कपिलो नाम सिद्धसः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। षष्ठमत्रेरपत्यत्वं ब्रूतः प्राप्त अनुशयया अन्वीक्षी किमल कार्य प्रहल्लादिध्व उचिबान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य यदु, हेय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तत्सप्तमे अच्युतं रुचेः यज्ञः अभ्यजायत स आम आदौ सुरगौणे अपत स्वयंभुव अंतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वतर्मधिराणं सर्वासराम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामुषधीर्विप्रा स्तेनायं स उषतमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। रूपं स च गृहे मास्यं चाक्षुषो दधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमायं पाद्वे वश्वन्तः नमः। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। सुरासुराणमुद्दधि मंथता मंदरालचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। धन्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च अपाययश्चुरानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए। 13वें अवतार में भगवान ने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। चतुर्दशं नरसिंहं बिभ्रदेन्द्रमूर्छितं ददार करजैरुरा वैरकंकटकृत्या था। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला
जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। पंचदशं वामानकं कृत्वा गादध्वरं बलः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिश्चुस्त्रिपिष्टपम्। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् 3 सप्त कृत्वः कुपितो निक्षत्रमकरोन्महिम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ततः सप्तदशे जातः सत्यवन्त्यः परशरात् चक्रवेदतरोः शाखादृश्वा अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। नरदेवत्वमापनः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रवीर्यान्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को बस में करते हुए समुद्र पार करके निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 1920 में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णविति भुवो भगवान हरभदरम। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ततः कलौ संप्रवृत्ति समूहाय सुरत्युषं बुद्धो नाम्ना च न श्रुतं किकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट हुए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशस्यो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वोसर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अवताराः संख्यया हरेः शक्तनिर्धर्द्विजाः यथा विदासीनः कुल्याः सरसाः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृतः। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। एते चांशकलाः पूषं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्ररिव्याकुलं लोकं मुंडयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयोतो नरः सायं प्रातः गृह्णान्या भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपं भगवतो य रूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मानि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पोज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यं त्वम् आरोपितं मम बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। अतः परम यतः अविक्ताम् अव्यूढ़ गुणबृहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वं सजीवः यत पुनः भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। यत्रे में सद् सद्रूपे प्रतिसिद्धे संशविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्व ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। यदोषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवति विदुर्महिर्मे स्वे महीयते। यदि माया का समन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि युकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि रुत्पतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। स वा इदं विश्वममोघलिलः सृजत्यवत्याति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः सांवर्गिकं जिग्रति संगुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दश ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रचमांत्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। न चस्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनवचोभि संतोन्वतो नटचार्यामिवाज्ञः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो यो मायया सन्ततयानुवृत्त्यः भजेत तत्पादशरो जगन्धम।
जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। अथेह धन्या भगवंत इथं यद्वा सुदेवे अलिखिलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मा भावं न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वत्वयनं महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तदिदं ग्रह्यामास सूतमात्मवतं वरं सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। स तु संश्रवायामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमेश्वरभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टस्यमेष पुराणार्क अधुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसेभु ऋते जसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्ततुन गृहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्त्रोत नामक तृतीय अध्याय परिपूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।